जी बिल्कुल, कराची की वलीका अस्पताल में एड्स के केस ज़ाहिर हुए थे, जबकि वलीका अस्पताल में एक ही इंजेक्शन जो है बार-बार बच्चों को लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से तकरीबन 78 एचआईवी केसेस जो है वो पॉजिटिव आए। जबकि इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से कार्रवाई करते हुए तकरीबन 37 के करीब जो है डॉक्टर्स और जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको भी बरतरफ कर दिया गया है। इस हवाले से इस वक्त भी आइसोलेशन वार्ड में जो एचआईवी और एड्स के जो बच्चे वो ज़ेरे इलाज है, जबकि उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगी कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जबकि एचआईवी उनको पहली मरतबा है या एड्स कब उनका पॉजिटिव हुआ और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए जब आए थे तो उनके आया इंजेक्शन जो है बार बार यूज़ करते हुए देखा था या नहीं। ये जो खातून है इनके बच्चे का जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो फर्स्ट टाइम जब इनकी जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें एचआईवी इनकी पॉजिटिव आई थी, ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा बाहर से जब इनका रिपोर्ट रिपीट करवाया था तो उसमें एचआईवी इनका नेगेटिव आया है, बकौल इनका ये कहना है। ये तो एक सिरिंज को तकरीबन 10-20 बच्चों में यूज़ किया गया था। जैसे एक वाइल आता है, प्रोवास का हो गया, प्लाइजल का हो गया, तो वो वाइल लेके एक वाइल को ये लोग 10-10, 20-20 बच्चों में यूज़ कर रहे थे। क्योंकि जो बच्चा इफेक्टेड था जब उनको सिरिंज लगा था तो उस सिरिंज को लेके इन्होंने दूसरे बच्चों को लगाया, तो इसी वजह से ये बीमारी यहाँ पे फैल चुकी है और तकरीबन 150 प्लस बच्चे हैं यहाँ पे, जिसमें 10 बच्चों का इंतकाल हो गया है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे और उसका कोई केयर नहीं हो रहे, कोई उनके लिए मामला नहीं क्लियर कर रहे हैं। प्राइवेट में तो यूज़ किया हुआ सिरिंज इस्तेमाल ही नहीं करते हैं वो लोग, और ये अस्पतालों में करते हैं। अगर बोलो तो बोलते हैं जाओ बाहर से ख़रीद कर लेकर आओ। यहाँ आपने देखा है कि हाँ बिल्कुल देखा है। कब से आप यहाँ आ रही है इलाज के लिए? हो गया 3-4 साल हो गया, पैनल बना हुआ हमारा। तो आप जब भी आती हैं इसी तरह करते हैं? नहीं, हम तो सिलिंस के उधर जाते, कभी कभी मेरे शौहर यहाँ दाखिल थे और इसका हरीनिया का ऑपरेशन हुआ था, उस चक्कर में थे मैं यहाँ पे। फिर उनको अटैक यहीं पे आ गया, ऑपरेशन के 1 घंटे के बाद मेजर अटैक आया, फिर कार्डियो लेकर गए। अब वो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन खून लेते वक्त वही सिलिंस इस्तेमाल होता है, बहुत दफ़ा देखी हूँ। नहीं, मैं क्यों मना करूँगी, मैं यहाँ की कोई वर्कर थोड़ी लगी हूँ। बात तो सीधे मुँह ये लोग करते नहीं, हमारी बात सुनेंगे ये? क्या मुतालबा करेंगी आप? यही करेंगे भाई, जिसमें हमारी बचाव है, बीमारी ना हो, वो काम करें ये लोग। एक ही निडल और एक ही सिरंज इस्तेमाल होने की वजह से, इनकी इस गफलत की वजह से, डॉक्टरों की गफलत की वजह से हमारे बच्चे इस गंद से मर्ज में मुब्तला हो गए। एक ही निडल 10 सीसी सिरंज था, प्रोवास और फ्लीजल, वो सब बच्चों को एक ही यूज़ होता था, निडल भी चेंज नहीं करते थे। कब की बात है? ये 2025-14 अगस्त की बात है। आप पहली मरतबा यहाँ आई थी? जी मैं पहली मरतबा यहाँ आई थी। इसको फीवर का कंप्लेंट था, इसका फीवर कम नहीं हो रहा था। कब पता चला आपको? 4 जनवरी को हम लोगों को पता चला, जब इसको दोबारा फीवर आया, ये ठीक नहीं हो रहा था, हम दोबारा यहाँ पे लेकर आए। इन लोगों ने एडमिट किया तो डॉक्टर अमान ने इसको एचआईवी का टेस्ट लिख के दिया। जब एचआईवी का टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। मैं तकरीबन 28 दिन दाखिल थी यहाँ पे। एक ही सिरंज इस्तेमाल होता था, एक ही नीडल इस्तेमाल। 10 सीसी सिरंज लॉक नहीं होता है, 5 सीसी 3 सीसी लॉक होता है, 10 सीसी सिरंज लॉक नहीं होता है। जी हमने शिकायत की थी, लेकिन वो लोग बोल रहे थे एमएस हमें आगे से दवाई नहीं दे रहा है, हम कहाँ से लाएं। बच्चों की इंजेक्शन्स और ड्रिप्स भी बहुत कम आती थी। हमें हुकूमत से इंसाफ चाहिए, इन जालिमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 200 से ज़ायद बच्चे हैं, 9 जान बहक हो गए, 9 बच्चे और 200 से ज़ायद बच्चे इस गंद से मर्ज़ में मुब्तला हो गए। मैं टेक्सटाइल में जॉब करता हूँ, ताल्लुक़ तो कराची से ही है, रिहायशी नुमाइश लाइन ज़रिया का क्या हूँ। हुआ था आपको? ये बच्चों को एचआईवी हो गया है। कैसे हो गया, ये स्टाफ की लापरवाही से हो गया। इसको इंजेक्शन गलत लगा बच्चे को, इनको तो पता नहीं था डॉक्टर्स को। ये तो मैंने आगे हॉस्पिटल में बताया डॉक्टर अमान को कि बच्चे को एचआईवी की बीमारी हो रही है और हो चुकी है। इनमें तो केस इंजेक्शन लगाया ना इन लोगों ने, एक ही प्रोवास पूरे जितने बच्चे थे सबको लगाते थे। हालांकि वाइफ मेरी माशाल्लाह समझदार है, वो उनको मना भी करती थी स्टाफ को कि आप एक ही इंजेक्शन से प्रोवास सब बच्चों को लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ऐसा क्यों? बोले सिरिंजें नहीं है, ये नहीं है। मगर उसका रिज़ल्ट ये आया कि इन्होंने 200-250 बच्चे ख़राब कर दिए। ये तकरीबन अगस्त 2025 के अंदर ये बच्चा चेस्ट इन्फेक्शन के लिए इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था रात को। तो अब 1 हफ़्ता ये बच्चा यहाँ एडमिट रहा। 1 हफ़्ते के बाद जब हम घर गए तो 2 दिन के बाद फिर सेम प्रॉब्लम।
फिर ये बच्चा ख़राब पे ख़राब होता गया। यहाँ लाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर प्राइवेट हमें बोला कि आप ले जाओ। मैं प्राइवेट लेके इस बच्चे को दिन रात घूमता रहा। किसी डॉक्टर ने, किसी हॉस्पिटल ने इसका HIV का टेस्ट नहीं कराया। ये अल्लाह भला करे डॉक्टर खालिद महमूद का, कि किसी ने मेरे को एड्रेस दिया 6 महीने के बाद। 6 महीने तक इस बच्चे को मैं लेके घूमता रहा हूँ। ये बच्चा अभी आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं था, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। ये बच्चा इतना कमज़ोर था कि करवट नहीं ले सकता। अब ये चल नहीं सकता है, ना बोल सकता है। पहले ये बच्चा चलता था माशाल्लाह। कार्रवाई का क्या, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितना स्टाफ और ये डॉक्टर्स जो मौजूद हैं, इनके बच्चों को बुला के इंजेक्शन लगाए जाएँ। इंसाफ तो तब होगा। इनको पेशेंट बढ़ाने का शौक़ था ना, HIV का वार्ड खोलने का शौक़ था, तो अब इनके बच्चों को लगाया जाए ये इंजेक्शन, ताकि पेशेंट तो बढ़े। इलाज तो हमारे तो बच्चे हो गए, इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसके साथ हमारी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन इसका रिज़ल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा ना, खाली इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ये चल रहा है, मगर हल कोई नहीं निकल रहा। केस भी हुआ, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या करूं, मैंने तो सब कुछ बेच दिया इस बच्चे के चक्कर में। तो वाइफ मेरी मौजूद है 24 घंटे बच्चे के साथ। मैंने तो 2-3 दफ़ा हालात ये थे, जब फर्स्ट टाइम मैं इस बच्चे को अगस्त में लेके आया ना, तो यहाँ पर ड्रिप सेट भी नहीं था रात को। मैंने रात को 1 से 2 बजे जाके बनारस से ड्रिप सेट ला के दिए इनको, सही है ना। उसके अलावा ड्रिपें भी ला के दी मैंने स्टाफ को। उनके बाद नेबुलाइज का मास्क नहीं था, मैंने अलग से मास्क ला के दिया है। तो फिर सिरिंज की क्या हालत होगी आप कुछ अंदाज़ा कर लें। तो इस वजह से वो वाइफ मना करती थी, उन्होंने मेरे को बोला भी था। मैं बोले चलो सब बच्चों को एक साथ हो रहा है, एक इंजेक्शन सबको लग रहा है, तो सब बच्चों के साथ एक ही तरह का बिहेवियर वक्ती तौर का गुजारा है। अल्लाह खैर करेगा सेट हो जाएगा, मगर हमें थोड़ी पता था कि सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा बीमार हो जाएगा। अब ये चलता हुआ बच्चा आज गोद में, ना चल सकता है ना बोल सकता है। ये इतना कमज़ोर हो गया था कि इसको इतने फिट्स पड़ते थे कि इसने चलना छोड़ दिया है। अब ये करवट भी नहीं ले सकता था। मेरे पास इसकी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। ये तो फिर स्किन इन्फेक्शन डिजीज़ के अंदर में गया, जब इसको HIV का क्या कहते हैं प्रॉब्लम आया और पॉजिटिव आया, HIV इसका पॉजिटिव आया, तो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे स्किन इन्फेक्शन डिजीज़ वालों, जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। तो आज ये बच्चा इतना, लेकिन मगर फिर भी ये है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सक रहा हूँ इस बच्चे को। जो इसके अखराजात हैं ना, जो इसके प्रॉब्लम्स है, वो मुझसे अफोर्ड नहीं हो पा रहे हैं। अब इतनी कम सैलरी के अंदर तो बस बच्चा ज़िंदा रह जाए, यही बड़ी बात है। अफोर्ड करना तो बहुत दूर की बात है। अब गवर्नमेंट से ये है कि हमारे लिए तो कुछ किया जाए। जो हमने अपने जेवर बेच दिए, अपना सब कुछ बेच दिया, जो हमने दिन रात क्या कहते हैं रोडों के ऊपर गुजारे हैं, उसका कोई रिज़ल्ट तो हमें मिले। ये डॉक्टर्स को तो कोई सज़ा मिले। मुअत्तल करने से क्या होता है, सैलरीज तो उनको मिलती रहती हैं। मुअत्तल करने के बाद, मुअत्तल करना कोई हल थोड़ी है। ये तो कोई लोगों स्टाफ के बच्चों को भी लगाया जाए तो पता लगे ना। 1.5 साल से हम जगह जगह घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पैनल था। जब पैसे नहीं होते थे हम पैनल पे आते थे, वरना हमने प्राइवेट गवर्नमेंट हर जगह लगाया, इतना कर्जा लिया। मगर क्या हम ये सोचते थे पैनल है चलो सहूलत होगी, मगर क्या सहूलत। प्रवास जो लगाते थे वो सब बच्चों के एक ही सिरिंज के लगाते हैं। अब इसको जो बीमारी है और बच्चों को भी लगेगी ना सिरिंज की, क्योंकि सिरिंज होती है ऐसी चीज़ें। अब इतना डरे हम लोग, डॉक्टरों के पास जाते हुए डरते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं, मम्मा नहीं हमें भी सिरिंज नहीं लगाना। अब ये बच्चों को देख के इतना दुख होता है इन बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे मेरे डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों मम्मा, हमें ना हो जाए। क्या जवाब दें हम बच्चों को? अब माँ बाप ख़राब हैं। हमने इतनी मेहनत से बच्चे लेकर आए। मैंने वो बोला अल्लाह पाक ने हमें बेटे दिए तो सुकून से हमारे साथ रहेंगे, मगर नहीं, डॉक्टरों को समझ नहीं, हमारे बच्चे ख़राब करे उन्होंने। इनको नमूनिया होता था हर दफ़ा, क्योंकि दिल में सुराख था ना, इस चक्कर में नमूनिया। और अभी भी देखे ऐसी हालत है इसकी, एक उल्टी होती है, एक मोचन होता है, ये बिल्कुल लेट जाता है। जी हर दफ़ा प्रवास साथ लगता था। वो डॉक्टर बोलते थे ना, डॉक्टर हमारे ना सामान नहीं देके गए, डॉक्टर हुमा सामान नहीं देके गई। भाई स्टाफ का तो काम यही है, जो रात वाले स्टाफ आ रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, ये कौन सा देखेगा? जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो तो आपको बता रहे हैं। चलो पठान नहीं बता रहे, मगर हम तो समझदार हैं ना, हम तो देख रहे हैं ना। भाई आप प्रवास नहीं लगाएं, क्योंकि हमारे बच्चे को एलर्जी का पेशेंट है, वो उसको फ़ौरन हर किसी की बीमारी लग जाती है। नहीं, जब ऑपरेशन तो मुझे तो अभी ये पता नहीं है ना। तो जब ऑपरेशन के टाइम लगी थी ना, पहले एक कमर में लग गई, फिर दूसरे हाथ में लगी, तो वो इस्तेमाल वाली थी। जब ऑपरेशन हुई थी ना, उस टाइम लग गई थी। तो बाहर से लेकर आई थी ना, ऐसे खुला था ना, तो बाहर से लेकर आई तो वो खुला था इंजेक्शन। तो इस वजह से मुझे वो पीछा के तो वो वाली लग गई। तो इस वजह से अभी मेरे 2 बच्चे भी, एक बेटा उसको नज़र नहीं लग रहा है, न मुझसे मिलने आते हैं कि मैं क्या करूँगी अभी। सर जी डिटेल ये है कि हमने अगस्त के महीने में इसको लेके आया था,
तो इसको बवासीर का मसला था। तो डॉक्टर जो है ना इसका चेकअप कर रहे थे, तो हम लोग को जो है ना और हॉस्पिटल भी भेजा, सेवल हम लोग को भेजा, जना हम लोग को भेजा, पटेल हम लोग को भेजा। ये लोग जो है ना और जो है चेकअप करवा रहे थे, वो करवा रहे थे, टेस्टें करवा रहे थे। जब इसके मैंने टेस्टें करवाई, सब कुछ करवाया, तो ये ऐसे हालत में थी कि इसको जो है ना मैं रिक्शे में लेके आता था, रिक्शे में जो है ना व्हीलचेयर में मैं इसको लेके आता था, ये चल नहीं पाती थी, इसका हालत ऐसा हो चुका था। फिर मैं जब इसका जो है ना सब कुछ करवा के, सब कुछ क्लियर करवा के यहाँ पर मैं इसको लेके आया, तो यहाँ पे एक डॉक्टर सिकंदर था, एक जो ये MS बैठा हुआ है, एक ये था और एक लेडी डॉक्टर थी। तो इन लोगों ने बोला भाई हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई करो। इसको जो है एडमिट किया, एडमिट के बाद इसको जो है ना उसने बोला आज एडमिट करेंगे, परसों ऑपरेशन करेंगे। मैंने बोला सही है। इसका जो है ना एडमिट करके परसों इसका ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन के बाद 3-4 दिन के बाद इसको जो है डिस्चार्ज कर दिया। फिर हम लोग को पता नहीं था कि इसको HIV था। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गया, जैसा नाजुक हो गया था कि जो है ना पड़ी रही थी। उसको मैं हॉस्पिटल लेके आया पीड्स वार्ड में, तो वहाँ उसका मैंने चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने बोला CDC लैब वाले है अपना टेस्ट करवाओ। मैंने अपना करवाया, बच्चों का करवाया, मेरा नहीं आया। ये घरवाली का मेरा 4 मरतबा टेस्ट करवाया, लेकिन ये रिपोर्ट ये नहीं दे रहे थे। उसने जो ना ज़बरदस्ती, मैंने अपना फैमिली का डॉक्टर उसको बुलाया, रिपोर्ट मैंने ज़बरदस्ती लिया। फिर उसके बाद मैं MS के पास आया, जो MS के पास कमरे में बंदा बैठता है। मैंने बोला भाई ये गलती आपसे हुई, क्यों हुई? ये मेरे को कहते हैं कि बेटा खैर है, हो जाता है, इंसान है, अभी इसको ज़िंदगी भर गोली खाना पड़ेगा। भाई क्यों गोली खाना पड़ेगा? इसकी ज़िंदगी तो ऐसी बर्बाद कर दी है। न इसके साथ कोई बैठता है, न इसके साथ कोई जो है ना खाना खाता है। इसको अलग कमरे में बैठ जो है ना बंद कर देता है। ये इंसान नहीं है यार, इसका भी कोई दिल नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वलीका अस्पताल में मौजूद हूँ। मुतासरा फैमिलीज से बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि उनके बच्चों समेत कई ऐसे बच्चे हैं जिनको एक ही जो इंजेक्शन है वो बार बार इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को जो है HIV और एड्स पॉजिटिव हो गया है। जबकि कई बार उन्होंने शिकायत भी की यहाँ के अमले को, यहाँ के इंतज़ामिया को, मगर उन्होंने एक ही बार सुनी नहीं है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जो डॉक्टर्स है या जो यहाँ का अमला है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए, ताकि जो बाकी जो बच्चे हैं या जो मुस्तकबिल में जो इस तरह के जो केसेस है वो सामने आ न सके।